हेलो फ्रेंड्स, साई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी में कुछ दिन पहले मैंने बात किया था कि ट्विंजर बॉटम बना हुआ है डे टाइम फ्रेम पे। देखिए, ये था ट्विंजर बॉटम, और ट्विंजर बॉटम बनने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा है। एक आज एक कैंडल, एक ये भी बुलिश कैंडल बनाया है। और अगर बैंक निफ्टी जो है, अगर ये आरएसआई, इस यहाँ पे एक इसका आरएसआई ट्रेंड रेजिस्टेंस है, और प्राइस में आरएसआई अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। तो अगर ये आरएसआई कल टूट जाता है तो कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए जा सकता है, यहाँ तक के लिए जा सकता है बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ये जो गैप है डाउन साइड का, उसको फिलअप करने के लिए जा सकता है। दूसरा ये रेंज है, और आज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है तो इसको हम हटा देंगे। देखिए, ट्विंजर बॉटम बना, यानी बॉटम बनने के बाद अभी तक का ये जो सपोर्ट अब रहेगा, इस सपोर्ट का काम करेगा अभी। मतलब इस जगह से उठा है तो कहीं ना कहीं दूसरा इसको भी हटा दीजिए, और हटाइए नहीं तो इसको इस जगह पे ले आइए। देखिए, ये जोन पे आ गया। ये इस जोन पे अगर यहाँ देखिएगा तो एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ क्लोजिंग हुआ है, वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। डे टाइम फ्रेम से डे कैंडल देखने का बेनिफिट क्या है? डे कैंडल देखने का बेनिफिट ये है ना कि क्लोजिंग कहाँ हो रहा है ये पता रहता है लगभग। ये अंदाजा चल जाएगा कि अब मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है तो देखिए इस जगह पे क्या है, इसका ओपनिंग प्राइस था, मतलब इस डोजी का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था। दूसरा, जो ये प्राइस कौन सा है? ये प्राइस है जिस दिन गैप डाउन हुआ था, उसका लो है। मतलब उसका लो, जिसका लो था वो गैप डाउन हुआ था, जिसका लो है, और अभी तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। मतलब अब ये जो क्लोजिंग हुआ आज, तो इस क्लोजिंग का मतलब ये अभी तक समझिए कि अगर बाय चांस हो सकता है कि कल के डेट में अगर अगर ये गैप अप खुलता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर कल ये ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो नीचे के लिए आने वाला रहेगा। अब नीचे कहाँ तक जगह है? अभी फिलहाल नीचे यहाँ तक जगह है, और इसी रेंज में बैंक निफ्टी प्ले कर सकता है कहीं ना कहीं। और बाकी जैसा 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 ट्रेंड होगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे काम करता है। इसका पीसीआर डेटा अभी उतना कोई खास बना नहीं है, लेकिन एज पर पीसीआर ये नेगेटिव ही है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखिए, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है हमको। एक ये ट्रेंड लाइन है ये अभी फिलहाल, और दूसरा एक एक रेंज कौन सा काम कर, एक रेंज ये काम कर। ये दो रेंज में अभी, इस रेंज में अभी बैंक निफ्टी कंटिन्यू चल रहा है। ये एक दिन एक देर से नहीं चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है। तो जब तक इस रेंज में है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट ना हो, देखिए कभी भी एक रेंज, एक सीक्वल, एक ऐसे पैटर्न ऐसे बना के हमेशा बैंक निफ्टी चलता है। तो इसीलिए ये, अगर ये रेंज चल रहा है, अब मान लीजिए अगर ये नहीं बाजार खुल रहा था तो अब भी आपका उस टाइम से सुबह उस उधर से रेंज ये रहा था, ये वाला रेंज रहा था। अगर ये एक रेंज ये रहा था, अब ये रेंज क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, डेबिट। तो अब ये बंद हो गया है। दूसरा रेंज जो दिख रहा है, यानी अब मेरा बाजार कैसे चल रहा है, इधर से चल रहा है। अब इधर से चल रहा है तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन जो आज है ये कल का खींच लेंगे। याद रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं खोजना, बगल में खोजना। 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पीछे खोजना है। दूसरा, 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट देखिए, क्या मस्त सपोर्ट दिख रहा है। ये देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये आरएसआई का जो सपोर्ट है ये दिख रहा है। आरएसआई को खोल के देख सकते हैं, आरएसआई को लगा भी सकते हैं अगर आपको लेकिन ट्रेड मत लीजिएगा।
ट्रेड आपको यही रेंज का है कि ये हो सकता है आपको थोड़ा देर में कंफ्यूज कर दे, तो इसीलिए कभी भी ट्रेड पीसीआर चलता है, पीसीआर काम आता है। पीसीआर का एक ही फॉर्मूला है, अगर पीसीआर घट रहा है तो बैंक निफ्टी गिरेगा, अगर पीसीआर बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी चढ़ेगा। सिंपल, आसान भाषा में। आप पीसीआर ओवरसोल्ड का वैल्यू जो रेंज है, मान लीजिए 0.5 जो है वो ओवरसोल्ड रेंज है, और 1.50 जो रेंज है वो ओवरबाउट जोन है। मतलब इस जोन में की ओर तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, और वहां से ये गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब घटना चालू हुआ। अब जीरो तो घटना चालू हुआ, यानी बाजार, और ये बैंक निफ्टी जो है गिरेगा। और चढ़ना चालू हुआ, इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है वो चढ़ेगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं साथ में इंडेक्स। अब ये तो हो गया, कल इसी रेंज में कहीं काम करेगा। लोअर रेंज पे क्या करना है आपको भी पता है, अपर रेंज पे क्या करना है आपको भी पता है। यहाँ आता है तो आदमी कॉल के साथ जा सकता है, यहाँ आता है तो पुट के साथ। लेकिन कभी भी ये कॉल पुट तो हम करने का काम नहीं करते, लेकिन बैंक बीच में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो कैश का चीज है। अगर मान लीजिए लोअर रेंज पे आता है तो बैंक बीच में यहाँ बाई कर लीजिए 100 क्वांटिटी, ऊपर जाएगा मोटा मोटी। अब मान लीजिए यहाँ से 1000 पॉइंट, पक्का बैंक बीच 10 रुपया आपको देगा। अब इस जगह से ऊपर गया तो 10 रुपया यानी 1000 रुपया आ गया। तो इस तरीके से काम कीजिए, छोटा छोटा पैसा ही धीरे धीरे करके बड़ा बनता है। और कोशिश करिए कि बिजनेस कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जो भी पैसा है आप आराम से सेव कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। इंट्राडे करने के लिए इंट्राडे का जो कैपिटल होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कैपिटल होता है, ये दोनों कैपिटल होता है प्रॉफिट का 10%। अब 1 लाख 2 लाख जो कैपिटल लेके आप आइएगा तो वो प्रॉफिट का 10% यानी 20 लाख प्रॉफिट हो गया है। आप 2 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी तो अपने आप स्ट्रांग होगा। ये पेपर ट्रेडिंग क्या है, देखिए पेपर ट्रेडिंग में आप सही हो रहे हैं। अब क्या है कि पेपर ट्रेडिंग में ऐसा थोड़ी कुछ है कि आपका एनालिसिस गलत हो रहा है, नहीं, आपका एनालिसिस सही हो रहा है। वहां क्या नहीं है, वहां उस पैसे के साथ आपका इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है। अगर देखिए पैसा जो है ना, मनी मनी को समझिए कि पैसा क्या चीज है। मनी पैसा को आदमी इंसान की तरह, इंसान से भी मतलब समझिए कि जान से बढ़कर पैसा को प्यार करता है। अगर पैसा जाता है तो लगता है कि इंसान का जान जा रहा है, ठीक है, अगर पैसा जाता है तो इंसान का लगता है जान जाता है। दूसरा, मनी साइकोलॉजी। मनी साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है कि लोग पेपर ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों अच्छा करते हैं, उसका रीजन आप लोग कभी सोचे हैं? उसका रीजन यही है कि वहां पैसे खोने का डर नहीं होता है, पहला डर। तो जब ये अब ये डर कब कब आपको नहीं रहेगा बताइए? पैसे खोने का जो डर है, ये एक साइकोलॉजी वाला बात है। अगर आपके पास डर कब नहीं लगेगा, जब इस बाजार से आप ज्यादा पैसा कमा लिए, तब आपको डर नहीं लगेगा। नहीं तो आपको डर लगेगा ही। आप लोगों का क्या करना है, देखते हैं बहुत लोगों का यही काम होता है, पूंजी लगाएं और सीधा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ जाना। पहला तो आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल हो वो रिस्क फ्री होना चाहिए। आप पहले प्रॉफिट से ट्रेडिंग करके देखिए, मेरा गारंटी है आप लोग पक्का प्रॉफिटेबल होइएगा। और रिसर्च करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पक्का प्रॉफिटेबल काहे नहीं होइएगा। देखिए ट्रेडिंग में एक आदमी पैसा खो रहा है, दूसरा आदमी के पास जा रहा है। अब वो उसके पास वो कमा रहा है, यानी कुछ ना कुछ आपसे अच्छा जानता है तभी वो कमा रहा है। या तो उसका कैपिटल रिस्क फ्री है, उसके पास पैसा ज्यादा है। तो ये चीज सोचना पड़ेगा कि नहीं, कि कभी भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी इस मार्केट में लॉस लोग तभी होता है। एक तो होता है जानकारी के अभाव में, दूसरा लॉस होता है कि आप डर जाते हैं। आपका पोजीशन बिल्कुल सही रहता है लेकिन आप डर जाते हैं। तो उसके लिए देखिए, छोटा टाइम फ्रेम रखिएगा तो थोड़ा सा डर लगेगा। तो कभी भी 15 मिनट रखा कीजिए, नहीं तो 5 मिनट रखा कीजिए।
5 मिनट भी रखते हैं तो बहुत सही। जैसे आज बैंक निफ्टी कैसे बिहेव किया है 5 मिनट्स, मान लीजिए देखिए, ये आज का ही चार्ट है। देखिए सुबह में बैंक निफ्टी कहाँ खुला, सुबह में यहाँ से खुला, गिर गया। अब ये एक सपोर्ट था, ठीक है। अब सपोर्ट ये कैसे हम बनाए थे, ये सपोर्ट इन लोगों को टच करके बनाए थे, ठीक है। तो हम बोला कहीं ना कहीं यहाँ आ सकता है बैंक निफ्टी। अब इसको टच नहीं किया, अब बैंक निफ्टी क्या किया, ऊपर चला गया। अब यहाँ एक आप मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो हम यहाँ से एक एसेट करके ट्रेंड लाइन की, हम इस पोजीशन को तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक ये मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है। अब मान लीजिए नीचे में हम ले लिए, अगर जैसे यहाँ चल रहा है, तो हम अगर कोई कॉल ले लिए इन द मनी चाहे आउट ऑफ द मनी, कोई भी ले लीजिए। 100 रुपया का कोई प्रीमियम चल रहा है, उसको ले लीजिए। कि अब 100 रुपया में आपका 1500 रुपया लगता है। तो पहले तो देखिए आप कैपिटल कितना दाव पे लगाना चाहते हैं। अगर जो पैसा आप लगाना चाहते हैं वो पैसा खोने से अगर आपको कोई फर्क पड़ता है तो मत लगाइए, अगर नहीं फर्क पड़ता है तो लगाइए। ताकि अगर जो साइकोलॉजी मनी का यही है, अगर आप सिंपल सा बात है, बाजार आपसे डरेगा कब, जब आपको उस पैसे का डर नहीं रहेगा, तब डरेगा। अब 1500-1500 रुपया खोइएगा तो मान लीजिए कमाई कम है, तो जाहिर सी बात है रिटेल तो डर ही जाएगा। तो इसीलिए रिटेल, हम भी एक रिटेल है, मेरा भी कैसे हम काम करते हैं वो अपना अनुभव ही यहाँ बताते हैं। क्योंकि देखिए मेरा पैसा मान लीजिए गया, लॉस हुआ, स्टार्टिंग में बहुत समझ में नहीं आता था किसी यूट्यूबर को फॉलो करें और किनसे का वीडियो, सबका वीडियो देखे तो कोई स्ट्रैटेजी, फलना स्ट्रैटेजी, चिलना स्ट्रैटेजी, दुनिया भर का स्ट्रैटेजी सुनते थे। हम कहते हैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं। क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी से अगर पैसा बनना रहता तो वो इजिली इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं रहता। पहला चीज ये बता दे रहे हैं, अगर स्ट्रैटेजी से पैसा बना रहता तो इजिली अवेलेबल नहीं रहता हम लोग के लिए। अब आरएसआई ये जाएगा तो हमको ये करना, आरएसआई हो जाएगा, नहीं, सिंपल कुछ नहीं। देखिए गाड़ी आप जब चलाते हैं तो क्या पे चलते हैं, रोड पे। तो उसी तरह प्राइस को चलने के लिए आपको रोड बनाना पड़ेगा। अब रोड क्या हो गया, ये ट्रेंड लाइन हो गया। अब इसे गाड़ी आपको मुड़ाना है, ट्रेंड लाइन मान लीजिए प्राइस आपका मुड़ गया, प्राइस बोल रहा है कि हम मुड़ गए, तो अब निकल जाइए प्राइस से। तो जैसे प्राइस बिहेव कर रहा है तो वैसे आपको करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन एक ऐसा चीज है जो आपको रेंज बता देगा। मान के चलिए ये क्या बता रहा है, ये बैंक निफ्टी का रेंज बता रहा है। ये क्या बता रहा है, बैंक निफ्टी का रेंज बता रहा है। मान लीजिए ऊपर टच कर गया तो कहां जाएगा, नीचे जा सकता है। अगर नीचे, अगर ये रेजिस्टेंस पे टिक गया, अब यहाँ नीचे कहां तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। अब देखिए, अब देखिए अब नीचे कैस कब यहाँ पे आएगा, उसका एक रीजन है। क्योंकि ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ खींच सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि बाजार बहुत गिर रहा है। अगर इसको यहाँ आना भी होगा तो कल 11:25 तक यहाँ आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर 11 बजे तक, क्या है कि देखिए आपको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल, आपको यही सब इस्तेमाल करना है, दूसरा कुछ नहीं। और हाँ, स्क्रीन को थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसको थोड़ा सा हम भी देखिए आज कैसे खराब लग रहा है, आप कलरिंग बदल लीजिए अपने हिसाब से। तो ऐसे पैसा आप आराम से बनाइएगा। कोई भी मान लीजिए यहाँ एक ट्रेड ले लिया आराम से, अभी तक निकलने का मौका नहीं दिया, देखिए निकलने का मौका नहीं दिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हमको कहाँ निकलने का मौका, 11 बजे बोला कि भैया हम निकलिए आप, ठीक है। कितना बजे बोला, 11 बजे बोला। और जब 11 बजे बोला तो क्या था कि मेरे पास उस वक्त, हम लोग के पास कौन सा ट्रेंड लाइन था आज के लिए, आज के लिए क्या ये ट्रेंड लाइन था, ये इसको पहले बंद कीजिए। और आज मेरे पास जो ट्रेंड लाइन था सुबह में, मैंने एक ट्रेंड लाइन जो ये था, ये सुबह में जब ये हाई बनाया तो उस वक्त का ये ट्रेंड लाइन था। देखिए ये जो कल जो हाई यहाँ से, और इसको मैंने मिला के ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बनाया ये। अब क्या हुआ, इसको यहाँ ब्रेकआउट कर दिया है। दूसरा देखिए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया। अब देखिए, अब ये एक ट्रेंड लाइन है, अब ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा एक ट्रेंड लाइन शॉर्ट छोटे टाइम फ्रेम पे जो ये जा रहा है, तो अब ये नहीं जा रहा है, तो अब इसको बनाइए ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन एक हो गया। तो ऐसे करके आपको ट्रेंड लाइन का बिहेवियर को पहचानना पड़ेगा और काम करना है तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा।
अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो हम नहीं निकले, हम निकले हैं, ये ट्रेंड लाइन मेरा जब इस जगह पे 11 बजे ब्रेक हो गया तब निकले। हमको मतलब ही नहीं है, मेरा ट्रेंड लाइन जब तक हम बोल रहा है तब तक हम रहेंगे भैया, हमको क्या मतलब, बस सिंपल सा बात है। और आपका जितना ताकत है, आप जितना पैसा खो सकते हैं उतना ही पैसा लगाया कीजिए बाजार में, इंट्राडे के लिए चाहे ट्रेडिंग के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप जब तक 10 लाख रुपया कमा ना लीजिए ना, तब तक तो बाजार में लगाइबो मत कीजिए। काहे कि देखिए, अगर आप इसको फुल टाइम ट्रेडिंग बना रहे हैं तो महीना का खर्चा भी आना चाहिए। तो कुछ ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मान लीजिए कि जैसा बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है जहाँ डिविडेंड प्लान भी होता है, तो वहां आपका मंथली इनकम आते रहेगा, तो वो फिक्स अमाउंट हो गया आपका। तब आपका देखिए धीरे धीरे ट्रेडिंग कितना अच्छा आता है। उसके बाद आप लोग एफडी भी कीजिए, उस बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, मल्टीपल पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस जगह से, इस ट्रेडिंग से देखिए, ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडिंग एक माइंड गेम है, दिमाग का गेम है। और पहला, दिमाग का गेम अगर मान लीजिए माइंड का गेम है, तो हमको माइंड को ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप वो कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए रनिंग लीजिए। गुड हेल्थ के लिए सुबह उठना बड़ा आसान बात है कि उठना, लेकिन उठना कितना मुश्किल है? सिंपल है, सुबह उठिए, जाइए टहलिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन वो करना कितना मुश्किल है डेली डेली? तो लोगों में डिसिप्लिन की कमी होती है, जो सुबह उठ नहीं पाते हैं, ये रीजन है। इसीलिए अगर किसी भी चीज में कहीं भी अगर आपको काम करना है, तो डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं। और योगा तो बहुत, काहे कि योगा योगा से क्या होगा, आपका एंजाइटी घटेगा। एंजाइटी बहुत होता है ट्रेडिंग में, लॉस हो गया तो एंजाइटी, छूट गया तो एंजाइटी। कोई अगर मान लीजिए आपका ट्रेड सही हो गया, अगर एक क्वांटिटी लेके आप रह गए, तो आप सोचिएगा नहीं हम 10 ले लेते तो मेरा इतना हो जाता, अब तुरंत कैलकुलेटर में जोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये सब क्या है? एंजाइटी है ये सब। पहला तो रिग्रेट बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि रिग्रेट हमको करना ही नहीं है, एकदम रिग्रेट नहीं करना है। हमको बस काम करना है, जो मिला कोई बात नहीं, मिला जो संतुष्टि रखना बहुत जरूरी है इस बाजार में। लालच कीजिएगा, पैसा पूरा डुबा दीजिएगा, ये मेरा चैलेंज है कि भैया आप लालच कीजिएगा, पैसा डूबेगा ही डूबेगा। जहां जो आदमी लालच कर लिया उसका नुकसान होना तय है, इसको कोई नहीं बता सकता। और दूसरा चीज क्या है कि कर्म अच्छा हमेशा रखिए। तो विजय सर का एक कोड है, डू डू गुड कर्मा, गॉड विल रिवॉर्ड्स यू। जब हम कर्म अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है, भगवान हमको अच्छा, मेरे साथ भी अच्छा ही करेंगे। तो एक ऐसे ही है, आपके ऊपर है, मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। उसी तरह इस जगह प्रैक्टिस भी बहुत बड़ा चीज है कि प्रैक्टिस भी करते रहना है कंटिन्यू। और प्रैक्टिस नहीं करने पे भी प्रॉब्लम होता है। और देखिए, कल का जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कल, अब देखिए आज कल का होमवर्क हम आज कर लिए। अब स्कूल में हम लोग जाते थे, होमवर्क करते ही थे ना, तो वही है। अब सक्सेस आपके ऊपर मिलता है, जैसे क्लास में मान लीजिए 50 बच्चा है, एक के बच्चा फर्स्ट करता है, ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चा फर्स्ट कर जाता है। और देखिए भैया, दूसरा हॉरिजेंटल सपोर्ट आपको अगल बगल से ही मिलेगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, आप देखिए, इस जगह पे देखिए, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिखा, तीसरा बार में तूर फान के आगे निकल गया बस। अब मान लीजिए अगर ये वाला ट्रेंड लाइन था, तो ये वाला ट्रेंड लाइन यहीं पे था ना, इस जगह पे था। तो इस जगह पे था, देखिए इस जगह पे बहुत देर तक घुमा है। तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब बनाया तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना दीजिए, एक ट्रेंड लाइन छोड़ा। अब आज बाजार बंद हो गया तो हम ये ट्रेंड लाइन इस पे टच करके बनाएंगे। अब कल देखेंगे कहाँ नीचे तक जाने का मेरा जगह है। ऊपर, अगर इसको ऊपर जाएगा तो स्विंग लो स्विंग हाई बनाते हुए जाएगा ना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई बनाएगा, फिर हायर हाई बनाते हुए जाएगा। अगर अब ये तो प्राइस एक्शन का बिहेवियर है, इस बिहेवियर को तो आपको हमेशा समझना पड़ेगा। और हर जगह ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, आपको ट्रेड बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा इसमें बात हो गया, अब हम लोग निफ्टी का भी बात कर रहे हैं, कल इसका एक्सपायरी है, तो ऐसा निफ्टी का भी बात कर ले, क्या हो रहा है निफ्टी में। देखिए, ये है निफ्टी का इंडेक्स है, ठीक है, पीसीआर भी नेगेटिव साइड में है पीसीआर। दूसरा, इसको थोड़ा सा 1 घंटे पहले डे टाइम फ्रेम में देखिए, डे टाइम फ्रेम में बाजार क्या कर रहा है। देखिए डे टाइम फ्रेम पे यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था ट्विंजर टॉप बना के नीचे गिरा था।
और इस ट्रेंड लाइन पे ऊपर जा रहा है। अब हम लोग 1 घंटे पे आ जा रहे हैं, ठीक है। अब 1 घंटा पे देखिए लोअर रेंज ये हो गया, अपर रेंज कहाँ है, अपर रेंज आपको अपर रेंज 2 मिल सकता है, एक तो ये रेंज मिल जाएगा, ठीक, एक ये रेंज भी है, और दूसरा जो अपर रेंज है, अपर रेंज ये वाला है एक। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आप इसी को कंसीडर कीजिए, ये थोड़ा सा हल्का सा हटा दीजिए इसमें, ये 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे है। और दूसरा इसको डे पे आरएसआई पे ध्यान दे दीजिए, आरएसआई पे क्या कह रहा है, आरएसआई पे देखिए ऊपर जाने का थोड़ा जगह है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे सस्टेन किया है 50 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इसको टच करने का जगह है, तो अभी इसका भी रेंज ऊपर ही है निफ्टी का। और कल है बजट दिन, तो कल थोड़ा सा, और दूसरा इंडिया विक्स देख लीजिए बहुत बड़ा हुआ है, इंडिया विक्स बड़ा हुआ है, विक्स बड़ा हुआ है तो यही है कि प्रीमियम सारा हाई रहेगा। अब देखिए विक्स ऊपर में हाई में 16 रुपये, 16 के आसपास क्लोजिंग दिया है, पिछले बजट के आसपास भी यही था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस भी आपको रहना चाहिए। मूव तो आएगा, इतना जान लीजिए, विक्स ऊपर है तो उतार चढ़ाव भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए ध्यान से कभी भी, और कोशिश कीजिए फोकस आपका इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए। जब तक आप मार्केट से पैसा कमाइएगा नहीं तो दीजिएगा कैसे। पहले मार्केट, लोग बोलता है, एक चीज हम सुने हैं कि भैया सीखने का लॉस हो गया, सीखने का फी लग गया, ये क्या होता है बात, नहीं, कभी नहीं। कोई भी आदमी अगर सीखे, पैसा रियल मनी लेके डायरेक्ट नहीं कूदना है आपको, आप अपना स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए पेपर ट्रेडिंग पे। अगर पेपर ट्रेडिंग पे आप सक्सेस होइएगा तो कहीं ना कहीं रियल मनी में भी आप सक्सेस होइएगा। और पेपर ट्रेडिंग में कभी भी सोचिएगा नहीं कि ये मेरा पैसा नहीं है, आप सोचिए रियल मनी। अगर वो लॉस हो रहा है तो आपको उतना लॉस होता। पेपर ट्रेडिंग का बस यही है कि वो रियल मनी नहीं है, वहां साइकोलॉजी है, और उसमें क्या होता है, जब आप जब बिना डर के कोई भी काम करिएगा ना, तो उसमें सक्सेस तो मिलना तय है, इसीलिए। अब ये कहीं ना कहीं ऊपर जाने को, अगर यहाँ तक 18 तक जा सकता है, अगर 18 पे चल जाएगा तो उतार चढ़ाव तो कल क्या होने वाला है हम भी नहीं जानते हैं, अभी तो बता नहीं सकते। कल, कल का कल देखेंगे, कल का ये बजट है, इवेंट डे कोई चार्ट काम नहीं आता उतना, आपको रियल चार्ट काम आएगा जब बाजार एथी रहेगा तो। और इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं, बाकी स्टॉक का बात कल करेंगे। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड थैंक यू। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।